नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लोकसभा के सदन शुरू होने से पहले ही अब फिर से एक बार राजनीति गलियों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि यूपी के रायबरेली से जिस तरह राहुल गांधी जीत के आए तो वायनाड सीट का क्या होगा। लेकिन कल इसको लेकर खबर आती है कि वायनाड सीट से जो है उपचुनाव होंगे और इसमें प्रियंका गांधी को पहली बार उतारा जाएगा। अब क्या कांग्रेस जो है अलग प्रकार का खेल कर रही है, एनडीए को साधने का कोशिश कर रही है और एनडीए को किस तरह से घेरा जाए इसकी रणनीति तैयार कर रही है। साफ तौर पर अब प्रियंका अगर साउथ के वायनाड से आती है तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल गांधी आएंगे। अब इस चीज को लेकर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमारी जी मौजूद है। इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस तरह संसद भवन से राहुल गांधी को निष्कासित किया था तो सबसे पहले यही वो महिला है जिन्होंने अपना घर राहुल गांधी के नाम कर दिया था। ये खेल चल रहा है, एक तरफ अब राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब जो दो जगह से राहुल जी जीते हैं और वो भी भारी वोटों से जीते हैं तो फिर एक जगह तो चुनाव होना ही है। और प्रियंका जी को वहाँ भेजना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों सीट तो राहुल जी नहीं ले सकते। तो प्रियंका जी वहाँ जा रही हैं और प्रियंका जी जीत के आएंगी। आप लोगों को पता है कि कितनी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक तरफ से राहुल गांधी, दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी और दोनों संसद भवन के अंदर जब पहुंचेंगे, संसद भवन के पहुंचेंगे तो आप देखिए, राहुल गांधी अपने वर्करों को भी कहते हैं कि डरना नहीं, डरो मत। और ना तो राहुल गांधी के अंदर आज तक मोदी सरकार या चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं चाहे हमारे गृह मंत्री हैं, आज तक राहुल गांधी के अंदर उन्होंने भय वाली बात नहीं पैदा कर पाई। मतलब डर का कोई नाम निशान आज तक नहीं ये लोग पैदा कर पाए, चाहे जो मर्जी कर डाले। नरेंद्र मोदी जी को पसीना छूट गया राहुल गांधी के अंदर डर पैदा करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी के अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं है। और राहुल जी हम लोगों को भी बोलते हैं, वर्करों को भी बोलते हैं कि डरो मत। तो जब हमारा लीडर नहीं डरता तो हम लोगों को डरने का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे भाजपा के लोग कुछ भी कर डालें। प्रियंका जी वहाँ जा रही हैं और फुल बहुमत से जीत के आएंगी। और राहुल जी यूपी चलाएंगे, राहुल अखिलेश जी मिल के यूपी चलाएंगे। अब के मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। अच्छा, यूपी में प्लान तैयार कर लिया आपने? यूपी में जो ये चल रहा है प्लान, अखिलेश और राहुल जी मिलके, राहुल जी जो रायबरेली में हैं तो इसीलिए वहाँ हैं कि ताकि यूपी में अब की बार हमारा। बहरहाल अभी मुद्दे पे बात करते हैं। ये बताइए, आखिर राहुल गांधी ने जो है ये फैसला क्यों लिया कि उन्हें रायबरेली सीट पे रहना चाहिए, वायनाड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वायनाड की सीट तो उनकी पहले से है। देखिए, यूपी में जिस तरीके से राहुल जी और अखिलेश यादव दोनों मिलके काम किए हैं और यूपी बाबा आदित्यनाथ के योगी सरकार के पसीने छुड़ा दिए, तो ये दोनों की जोड़ी बहुत जरूरी है यूपी संभालना। तो यूपी राहुल गांधी अखिलेश यादव संभालेंगे, प्रियंका गांधी वहाँ संभालेंगी। मतलब साउथ से जो है प्रियंका गांधी अब संसद में पहुंचेंगी तो वहीं यूपी से जो है राहुल गांधी जी। अब सांसद में हंगामा उठेगा। अब इनकी औकात नहीं है कि जो उटांग पटांग ये अपना पास कर देते हैं, बिल पास कर देते हैं, सांसदों को निलंबित कर देते हैं। अब इनके समझ में आएगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब दोनों भाई बहन वहाँ सांसद में इनके पसीने छुड़ाएंगे तो ये अपनी औकात में आ जाएंगे, चाहे गृह मंत्री हो। बात बताइए, क्या राहुल गांधी ने जिस तरह से एक लोकसभा सीट छोड़ा वायनाड वाला और उन्होंने रायबरेली को चुना, तो कहीं ना कहीं वायनाड के लोगों के साथ ये धोखा नहीं हुआ? इसको छोड़ना नहीं कहते। इसको छोड़ना नहीं कहते। जब दो जगह से भारी मतों से जीते हैं तो एक जगह तो अपनी बहन को ही भेज रहे हैं ना, कोई दूसरा तो नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी में कोई अंतर नहीं है। प्रियंका गांधी को वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, अम्मा कह के बुलाते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो प्रियंका जी वहाँ गई हैं तो अच्छी बात है, वो वहाँ के लोगों के दिल में बसी हुई हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ये धोखा वाली बात नहीं है। ये वहाँ के लोगों को और ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है कि प्रियंका जी बिल्कुल जिस तरीके से उनको अम्मा कह के वो बुलाते हैं तो प्रियंका जी बिल्कुल वही रोल अदा करेंगे और उन लोगों को प्यार करेंगे बढ़िया से। वहाँ 400 पार का नारा था, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल डगमगा दिया बीजेपी को। अब क्या लग रहा है कि जब सदन के अंदर जाएंगे तो बीजेपी को और एनडीए को, दोनों भाई बहन से जो है डर के रहना पड़ेगा? डरना पड़ेगा। और डरेंगे। आपको पता है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी घबराते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार से घबराते हैं, राहुल गांधी से घबराते हैं, बाकी वो किसी को कुछ समझते नहीं। ईडी भेज देना, जेल भेज देना, सीबीआई भेज देना, ये तो उनकी पुरानी आदत है।
सिर्फ डर नहीं पैदा कर पाए, तो सिर्फ राहुल गांधी के अंदर, प्रियंका गांधी के अंदर नहीं पैदा कर पाए। नहीं, जितने लीडर हमारे भाग रहे हैं वो डर से ही भाग रहे हैं। या तो उनकी धमकियां आती है तो भाग जाते हैं, या तो उनको लालच दिया जाता है तो भाग जाते हैं। आधे से ज्यादा लीडर तो हमारे डर से भागे हैं। कांग्रेसी लीडर जो गए हैं और उनको उन्होंने टिकट देके इलेक्शन लड़ाया है, तो कुछ लोग तो डर से भागे हैं। बस ये गांधी परिवार ऐसा है कि डरने नाम का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी के सीना जो ठोकते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो वो 56 इंच के सीना को बिल्कुल जीरो कर दिए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मिलके। उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा लोकसभा सीट है, और जिस तरह कांग्रेस को वहां पे बढ़त मिली है, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस को और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए यूपी के अंदर? मैंने आपको बोला, पहले ही बोल दी, आपके पूछने से पहले मैंने बोला कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसीलिए रायबरेली सीट पे हैं कि अब की बार यूपी को अपने अंडर में लेना है, और यूपी में मुख्यमंत्री अपने बनेंगे। अच्छा, कांग्रेस के बनेंगे, इंडिया अलायंस के बनेंगे? इंडिया अलायंस के बनेंगे। ठीक है, राहुल और अखिलेश यादव मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बताइए, अगर क्या लगता है कि कल को अगर इंडिया अलायंस की बहुमत आती है तो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा? अब देखिए, प्रधानमंत्री एक तरफ प्रियंका गांधी भी अब आ गई और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आ गए, तो थोड़ा सा मामला समझाइए। जी, अब इसमें समझाने का कोई बात नहीं है, सब कुछ सामने है। प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, तो ये तो अब की बार ऐसा धमाका करेंगे कि शायद मोदी जी को अभी से ही उनकी धड़कन बढ़ गई हो, जब ये पता चल गया कि प्रियंका जी जा रही हैं वायनाड इलेक्शन लड़ने। अभी से भाजपा के लोगों को पसीने छूट गए, वो उटांग पटांग की बातें शुरू कर दी हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या प्रियंका जी प्रधानमंत्री बने, हम लोगों के लिए तो देखो एक शान की बात है। हम लोग खुश हैं, दोनों में से कोई भी बने देश अच्छा चलाएंगे। प्रियंका जी बने तो भी देश अच्छा चलेगा, राहुल जी बनेंगे तो भी देश अच्छा चलेगा। ये प्रधानमंत्री की तरह नहीं होगा कि गरीब आदमी को मार देना। महंगाई फिर देखिए, अब दूध पे रेट बढ़ गया, पेट्रोल पे रेट बढ़ गया, सब्जी पे रेट बढ़ गया, तो इनके फिर वही आटा पे रेट, आटा 40 रुपए किलो हो गया। एक बार प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, जो गरीब आदमी 4-5-6 हजार की नौकरी करता है, वो आदमी कहाँ से 40 रुपए किलो, 1 किलो आटा उसके 2 टाइम भी नहीं होगा खाने को। तो ये सब गरीब आदमी के ऊपर तो मार पड़ रही है ना। ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन चीज को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सदन के अंदर आवाज उठाएंगी। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारों की ये सब तमाम चीजें जरूर उठेगी। जैसे इनकी पहले धांधली चलती थी, जो एमपी आए नहीं थे सदन में, उनको भी निलंबित कर दिया गया था। तो अब की बार ये भाई बहन धमाके करेंगे, एक बार एंट्री करने दो ना। आपकी धमाका होगा। आपकी नरेंद्र मोदी जी के समझ में नहीं आएगा, अमित शाह जी के समझ में नहीं आएगा कि आगे हमें करना क्या है। अब जो करेंगे सोच समझ के करेंगे। ये कह रही हैं कि इंडिया अलायंस जो है इस बार एनडीए की बिल्कुल पसीने छुड़ाने वाली। बिल्कुल। अखिलेश यादव भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे। आपकी बिल्कुल धमाका होगा, इनके पसीने छूट जाएंगे। आप देखना, ये जो 56 इंच के सीना ठोकते हैं ना, वो 250 240 में आते आते पहले तो ये 0 हो गए। आपकी इनका जो बचा खुचा है वो आने दो। सांसद में भी इनका काम। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने सुना किस तरह जो है लोकसभा के सदन शुरू होने से पहले लगातार कटाक्ष हो रहे हैं, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वायनाड से अब प्रियंका गांधी आएंगी, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी। और साफ तौर पर दोनों तरफ से जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और तमाम मुद्दों पर जो है उन्हें रोका जाएगा। तो ये फुल बहुमत की सरकार नहीं है, और यहाँ पर सरकार अगर गिरती है तो बहरहाल किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।